आपने अमेरिका के साबिक सदर प्रेसिडेंट कैनेडी का नाम तो सुना होगा। प्रेसिडेंट साहब रॉबर्ट फ्रॉस्ट से बेहद मुतासिर थे। उनका ख्याल था कि उनके दौर में रॉबर्ट फ्रॉस्ट सबसे बेहतरीन शायर थे। यही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट साहब ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट को सोवियत यूनियन में अमेरिका की नुमाइंदगी के लिए भी भेजा था। एक शख्स जिसका नाम विलियम प्रेस्कॉट फ्रॉस्ट था, इंग्लैंड से सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया आया कि यहाँ पर उसे बेहतरीन रोज़गार मिल जाएगा। यह बेचारा टीबी ट्यूबरक्लोसिस का मरीज़ था और अक्सर बीमार रहता था। 26 मार्च 1874 को 1874 को इस शख्स के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया जो बड़ा होकर दुनिया का अजीम शायर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बचपन से ही बेहद हसास और नाजुक तबीयत का मालिक था और इसकी माँ इसके लिए बेहद परेशान रहती थी कि कहीं ये अपने बाप की तरह टीबी का मरीज़ ना बन जाए। जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट 11 बरस का हुआ तो इसका बाप विलियम प्रेस्कॉट वफात पा गया। बाप की वफात के बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी माँ के साथ ददयाल चला गया जो लॉरेंस मैसाचुसेट्स में मुकीम थे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वालदा ने एक स्कूल में टीचिंग की जॉब ढूंढ ली और इसने छोटे मोटे काम करके अपनी माँ का हाथ बटाना और पढ़ाई को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। लॉरेंस के हाई स्कूल में इसने अपनी पोइट्री का आगाज़ किया जो स्कूल के मैगज़ीन में भी छपी। इस स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद इसने बाकायदा शायरी शुरू कर दी और इसकी पहली नज़म जो एक कौमी मैगज़ीन में छपी उसके लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को $15 मिले थे, उस वक्त के $15, जिससे इसे अपनी मंजिल साफ नज़र आने लगी। लॉरेंस के हाई स्कूल में एक बड़ी हसीन लड़की एलिनोर मिरियम वाइट भी पढ़ती थी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट और ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी आखिरकार इनकी हो जाती। शादी के बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चला जाता है और वहाँ फ़लसफ़े का मुतालिया करता है, लेकिन डिग्री मुकम्मल नहीं करता और बेटी की पैदाइश का सुनकर पढ़ाई छोड़कर मिरियम के पास वापस चला आता है। फिर एक बेटी का बाप बनता है और 1899 में इसकी ज़िंदगी में खिज़ां का आगाज़ हो जाता है। बेटा बचपन में वफ़ात पा जाता है, माँ को कैंसर हो जाता है और वो कैंसर की वजह से मर जाती है। इसके बाद रॉबर्ट फ्रॉस्ट बेहद मायूस हो जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बीवी अपने ससुर के बाप यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के दादा उससे मशवरा करती है, बात करती है और उसे कहती है कि हमें आपका जो न्यू हैम्पशायर जो है आपका फार्म जो है हमें वहाँ रहने की इजाज़त दे दें ताकि इसका डिप्रेशन जो है ये कुदरत के करीब जाने से बेहतर हो जाए। तो इन्हें फार्म पर रहायश मिल जाती है और वहाँ पर खुली फ़िज़ा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है। लेकिन वहाँ पर वो ज़्यादा नहीं रुकते और 1912 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंग्लैंड चला जाता है। वहाँ पर इसने फार्मिंग इंग्लैंड पर इसकी मुलाकात जो है इंग्लैंड में कुछ अदबी लोगों से होती है और वहाँ पर इसके अदबी सफ़र का प्रोफेशनल जो है वो आगाज़ होता है। 1913 में इसकी शायरी का पहला मजमूआ ए बॉयज़ विल शाये होता है और बहुत ज़्यादा मकबूल होता है और पूरे इंग्लैंड में इसका चर्चा होता है। और 1914 में शायरी का दूसरा मजमूआ नॉर्थ ऑफ बोस्टन शाये होता है और इस दो जो पहले मजमूए हैं शायरी के ये दो, इसकी वजह से अमेरिका और ब्रिटेन दोनों में इसकी मकबूलियत आम हो जाती है। 1950 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट वापस अमेरिका चला जाता है और न्यू हैम्पशायर में दोबारा मिरियम के साथ रहना शुरू कर देता है और अपना अदबी काम जो है वो प्रोफेशनली जारी रखता है और आने वाला इसका हर मजमूआ हर पोएम हिट होती है। जब वह शोहरत की चोटी पर होता है तो खिज़ां का स्टार्ट फिर से हो जाता है। इसकी बीवी मिरियम का 1938 में इंतकाल हो जाता है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो टूट चुका है, तन्हा हो चुका है, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी और अपना सफ़र जारी रखा, लिखता रहा और वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर स्लीप। चलता रहा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाहिद शायर हैं जिन्होंने 4 दफ़ा पुलित्ज़र
پرائز جیتے اور کئی بڑی یونیورسٹیوں نے انہیں اعزازی ڈگری بھی تھی۔ آخرکار کچھ دکھ اور کچھ خوشیاں سمیٹ کر 88 سال کی عمر میں رابرٹ فروسٹ اس دنیا کو چھوڑ کر